हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुल रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुल रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुल रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुल रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुल रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुल रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ गया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुल रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुल रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुल रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ।
हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इसे एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इसे एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा।
तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ।
हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इसे एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, और इसे एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा।
तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फ़ारिज़ को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फ़ारिज़ आ जाती है। तब वो फ़ारिज़ को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फ़ारिज़ को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ गया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फ़ारिज़ को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फ़ारिज़ आ जाती है। तब वो फ़ारिज़ को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फ़ारिज़ को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ गया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फ़ारिज़ को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फ़ारिज़ आ जाती है। तब वो फ़ारिज़ को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फ़ारिज़ को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ।
हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुर्रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है, और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है, और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुर्रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुर्रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुर्रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा।
तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चाई किसी को नहीं बताओगी। तब वो उसे वादा करती है कि मैं सच्चाई किसी को नहीं बताऊँगी। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और क्या आपको लगता है कि सारी सच्चाई फॉरेस्ट को जल्द ही पता चल जाएगी? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मानी अब्दुल रहमान को बताता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी वो उसे अपने साथ ले आता है और मज़ीद वो उसका कम्प्लीटली इलाज करवाने के लिए जब यूएस पहुँचता है तो सामने से फारिस आ जाती है। तब वो फारिस को कहता है कि ये मेरे गेस्ट हैं और हमारे ही साथ रहेंगे। जब वो घर पहुँचता है तो वो फारिस को पूरी डिटेल बताता है और वो कहता है कि ये मेरी कज़न है, इसका हस्बैंड इसे छोड़ के चला गया था, तो तभी इसका कोई नहीं है और इसे मैं ले आया हूँ। तो तब वो कहती है कि कोई मसला नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा कोई भी गेस्ट आए तो मैं उसे मोस्ट वेलकम करूँगी। मज़ीद जब वो एक साथ रह रहे होते हैं तो आयमा सोचती है कि अब तो अब्दुल रहमान कहानी बनाने में भी माहिर निकला, और पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था दिल में, और अब जब एक्सेप्ट किया तो ऐसी कहानी बना के दूसरों के नज़र में पेश किया है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो पारिस होती है वो एमा को कहती है कि पता नहीं कैसा तुम्हारा हस्बैंड है जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया, और मेरा हस्बैंड तो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता, और अगर वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़े तो मेरा गुजारा नहीं है उसके बगैर। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आयमा होती है वो कहती है कि मैं क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना और मुझे वापस जाना है। तो तब अब्दुल रहमान उसे समझाता है कि तुम्हारा इलाज होना है तो तभी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती हो। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखेंगे कि जब अब्दुल रहमान उसे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी गलतियों पे माफ़ कर दो, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तो तब वो पूछती है कि कैसा वादा? तो तब वो कहता है